जंग और लड़ाइयों से जोड़कर देखते हैं, है ना? पर सच तो ये है कि इतिहास समझदारी और दूरदर्शी फैसलों की भी कहानी है। आज हम एक ऐसे ही फैसले को समझने वाले हैं जिसने हिंदुस्तान का नक्शा ही बदल दिया। ये कहानी है मुगल बादशाह अकबर और राजपूतों की, कि कैसे एक गहरी दुश्मनी एक बहुत ही मजबूत साझेदारी में बदल गई। चलिए इस दिलचस्प सफर को शुरू करते हैं। तो आज हम इस पूरी कहानी को 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले संघर्ष की शुरुआत कैसे हुई, फिर जानेंगे कि अकबर की नई सोच क्या थी, उसकी मेल मिलाप की पॉलिसी को समझेंगे और ये भी देखेंगे कि इस पर सबका रिएक्शन कैसा रहा और आखिर में इसका मुगल साम्राज्य पर क्या असर पड़ा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस दौर से जब मुगल साम्राज्य भारत में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा था। बाबर और हुमायूं जैसे शुरुआती बादशाहों के लिए ये राह बिल्कुल भी आसान नहीं थी, और उनकी राह का सबसे बड़ा कांटा कौन थे? राजपूत। देखिए, बात ये थी कि राजपूत सिर्फ एक फौजी ताकत नहीं थे, उनका अपना एक बहुत मजबूत सामाजिक और राजनीतिक ढांचा था। वो अपनी आज़ादी और सम्मान के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। तो मुगलों को धीरे धीरे ये एहसास हो गया था कि सिर्फ तलवार के जोर पर इन्हें झुकाकर एक मजबूत और टिकाऊ साम्राज्य बनाना लगभग नामुमकिन है। और बस यहीं पे एंट्री होती है अकबर की। उसका नजरिया अपने बाप दादा से एकदम अलग था। उसने इस पूरी समस्या को एक नए एंगल से देखा। उसे एक ऐसी बुनियादी बात समझ आ गई थी जो आगे चलकर इतिहास बदलने वाली थी। अकबर ने एक बहुत ही गहरी बात पकड़ ली थी कि दुश्मनों को हमेशा के लिए हराने से कहीं बेहतर है उन्हें अपना दोस्त बना लो। उसने सोचा कि राजपूतों की जो जबरदस्त ताकत है उसे साम्राज्य के खिलाफ इस्तेमाल होने देने के बजाय क्यों ना उसे ही साम्राज्य की ताकत बना लिया जाए। और यही सोच मुगल सल्तनत की नींव का सबसे मजबूत पत्थर साबित हुई। तो इस सोच को हकीकत में बदलने के लिए अकबर ने एक बहुत ही सोची समझी पॉलिसी बनाई। ये सिर्फ जंग या समझौते की पॉलिसी नहीं थी। इसमें सम्मान, रिश्तेदारी और साझेदारी का एक बड़ा ही अनोखा मेल था। तो क्या थी ये रणनीति? अकबर की इस रणनीति के 4 बहुत ही मजबूत पिलर थे। सबसे पहला, वैवाहिक संबंध, यानी दुश्मनी को सीधे सीधे रिश्तेदारी में बदल दो। दूसरा, सम्मान और स्वायत्तता, मतलब राजपूत राजाओं को उनकी रियासतों में अपने तरीके से राज करने की पूरी आज़ादी दी गई, जिससे उनका मान सम्मान बना रहे। तीसरा, शासन में बड़े बड़े पद, राजा मान सिंह जैसे काबिल राजपूतों को साम्राज्य का एक बहुत अहम हिस्सा बनाया गया। और चौथा, इन सब कदमों ने मिलकर एक ऐसी मिलीजुली संस्कृति को जन्म दिया जिसकी झलक हमें आज भी मिलती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये पॉलिसी हर जगह कामयाब हुई? असल में इसका असर मिला जुला रहा। जहां कई बड़े राजपूत घरानों ने इसका दिल से स्वागत किया, वहीं कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने इसका जमकर विरोध किया। अगर हम कुछ जरूरी तारीखों पर नजर डालें तो ये उतार चढ़ाव साफ दिखता है। 1556 में पानीपत की जीत ने अकबर की सत्ता को मजबूत किया। फिर 1562 में एक बहुत बड़ा मोड़ आया जब आमेर के राजा भारमल ने गठबंधन का हाथ आगे बढ़ाया। ये एक नई शुरुआत थी, लेकिन जैसा कि होता है हर कोई इसके लिए तैयार नहीं था। 1568 में अकबर को चित्तौड़ पर चढ़ाई करनी पड़ी, जो राजपूतों के विरोध का सबसे बड़ा किला माना जाता था। तो तस्वीर कुछ ऐसी बन रही थी। एक तरफ आमेर, बीकानेर और जैसलमेर जैसे बड़े बड़े राज्य थे जिन्होंने अकबर के साथ हाथ मिलाया और मुगल साम्राज्य का मजबूत स्तंभ बन गए। वहीं दूसरी तरफ था मेवाड़, जो महाराणा प्रताप की अगुवाई में अपनी आज़ादी की मशाल जलाए हुए था। उन्होंने मुगलों की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की और आखिरी दम तक लड़ते रहे। तो भाई, आखिर में इस पूरे पॉलिसी का मुगल साम्राज्य पर असर क्या पड़ा? अगर एक लाइन में कहें तो ये नीति अकबर के राज की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक थी। इसने साम्राज्य को कई दशकों तक वो स्थिरता दी जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। इस गठबंधन के जो नतीजे हुए ना, वो उम्मीद से कहीं ज्यादा गहरे थे। मुगल साम्राज्य की उत्तरी सीमाएं एकदम सुरक्षित हो गईं। जो राजपूत कल तक सबसे बड़ा खतरा लगते थे, वो अब साम्राज्य के सबसे वफादार रक्षक बन चुके थे। एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर सेना तक इस गठबंधन ने साम्राज्य को एक नई ताकत दी। और हाँ, कला और आर्किटेक्चर में एक ऐसी गंगा जमुनी तहजीब पैदा हुई जिसकी मिसाल आज भी हमें दिखती है। तो आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। ये तो साफ है कि अकबर की ये पॉलिसी मुगल साम्राज्य के लिए एक वरदान की तरह थी, पर क्या इस गठबंधन की कीमत राजपूतों ने अपनी पहचान से चुकाई?
क्या उनकी सदियों पुरानी संस्कृति इस मेल-जोल में हमेशा के लिए बदल गई? अब देखिए, इस सवाल का कोई एक सीधा सा जवाब नहीं है और शायद यही चीज इतिहास को इतना दिलचस्प बनाती है।